हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस डिटेल्ड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं केएससी 100 के टॉप 20 शेयर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कि आप कहां किस किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और स्क्रीन के ऊपर भी अभी मैं आपको थोड़ी देर में लेके चलूंगा और बताऊंगा कि आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे कितने पोर्टफोलियो के साथ कहां और कब कब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स गेन कर सकें। इसी के साथ साथ एक अनाउंसमेंट भी आपके साथ ये करनी थी कि मैंने एक फ्री प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर जो है वो तकरीबन तमाम शरिया और नॉन शरिया शेयर्स की जो है मैं आपको स्विंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स जो है उनकी कॉल्स भी देता हूं और गाइड भी करता हूं कि आपने कहां लेनी है और कहां आपने अपनी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक भी मौजूद है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो अब हम एनालिसिस शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले जो है वो हम केएससी 100 को स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है वो सेक्टर वाइज जो है मैं स्टडी करेंगे साथ बैठ के। अच्छा जी, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो केएससी 100 का इंडेक्स को रिव्यू करेंगे और उसकी देखेंगे कि अभी 1,30,000 को जो क्रॉस किया उसके बाद मैक्स कहाँ तक जा सकता है आने वाले मंथ के अंदर। और उसके बाद जो है आपके सामने भी फार्मा सेक्टर मैंने खोला हुआ है, तो इसको जो है उसके बाद हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो केएससी 100 को स्टडी करेंगे। अच्छा, मैं इसके साथ साथ बताते चलूँ कि मैं जो हूँ वो टेक्निकली वाइज आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आपने जो है वो उस लिहाज से जो है वो इसको स्टडी करना है। फंडामेंटली मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है। एक चीज़, अब इसी तरीके से हम केएससी 100 का अगर इंडेक्स देखें 11 जून से देखें, तो 11 जून से जो है मार्केट ने जो मूवमेंट दी है उस लिहाज से अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो 100% को अपने क्रॉस करने के बाद मार्केट 161% पे जब आएगी तो मार्केट की क्रॉसिंग लेवल जो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो लेवल है आपका 1,33,500 का, ठीक है। 1,33,500 के बाद मार्केट जो है वो रिवर्स होने के चांसेस हैं, वरना अभी मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है इसी तरीके से मार्केट जाती रहेगी। अगर इसके अलावा यह है कि अगर मार्केट बीच में जो है खुदा ना खास्ता अगर जैसे इंडिया और पाकिस्तान वाले वॉर की सिचुएशन हुई थी या कोई और वॉर की सिचुएशन होती है उसके अंदर मार्केट कोलैप्स करे, वो अलग बात है। पर यह है कि मार्केट में अभी जो है जितना पोटेंशियल मौजूद है मार्केट 1,33,500 पे ईजिली जंप अप कर सकती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लेवल है मार्केट का, वो मार्केट का लेवल है 1,44,000 का। एंड देन तीसरा लेवल जो है वो मार्केट का 1,55,000 का है। एंड देन चौथा लेवल जो है वो मार्केट का 1,62,000 का है। मैं इतना तो आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस साल मार्केट 1,44,000 के लेवल को ईजिली कवर अप करेगी। वो किस तरीके से कवर अप करेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब मार्केट 161% पे जब आएगी 1,33,500 पे, तो मार्केट इधर से अपनी 161% के बाद 61% की रिट्रेसमेंट लेगी 100% पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो मार्केट जो रिट्रेसमेंट लेगी वो मार्केट का इंडेक्स जो है वो आएगा 1,27,000 रुपये पे, ठीक है। 1,27,000 पे आने के बाद मार्केट जो है वो जंप अप करके आएगी 1,44,000 पे, ठीक है। ये 100% मार्केट, अगर 100% नहीं तो मार्केट 90% इसी तरीके से वर्क करेगी। आप लोग भी अपने पास जो है इस चीज़ को मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। इसी हिसाब से जो है जो शेयर्स की जो मूवमेंट है, जो अच्छे टॉप 20 शेयर्स हैं उनको भी जो हम स्टडी करेंगे वो भी इसी बुनियाद पे करेंगे कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कहाँ किस किस टाइम में किस किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ठीक है। एक चीज़, अब यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद जो है मैंने फार्मा के जो है वो शेयर्स खोले हुए हैं। सबसे पहले जो है वो मैं सिटी फार्मा को हम लोग स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आप सबको बताता चलूँ कि लेट सपोज कि आप लोगों के जो है वो 1,00,000 रुपये का पोर्टफोलियो है। मिनिमम 1,00,000 रुपये तो सबके पास ही होते हैं। 1,00,000 रुपये का पोर्टफोलियो है तो 1,00,000 रुपये को आपने 10 हिस्सों में डिवाइड करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने 50,000 या 80,000 या 1,00,000 रुपये का एक ही शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। इस तरीके से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने करना ये है कि 1,00,000 रुपये को आपने 10 हिस्सों में डिवाइड करना है। जब आप उसको 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आप जो है वो 5 सेक्टर के अंदर 2-2 शेयर्स जो है वो बाय कर सकते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, किसी दिन, किसी हफ्ते, किसी महीने कोई सेक्टर चल रहा होता है, किसी दिन फार्मा सेक्टर चल रहा होता है, किसी वीक में फार्मा चल रहा होता है, किसी वीक जो है वो आपका ऑयल चल रहा होता है, किसी वीक जो है वो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर चल रहा होता है।
किसी का आपका बैंकिंग सेक्टर चल रहा होता है, तो कहने का गर्ज ये है कि आप जब 10 जगह अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको रिटर्न देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इन बताने का मकसद ये है। तो अब ये सिटी फार्मा का जो शेयर है ये नियर टू ब्रेकआउट है। ठीक है, अब इसको बताने का जो मकसद है वो ये है कि इसके अंदर जो है वो अच्छा खासा पोटेंशियल जो है वो इस टाइम पे मौजूद है। अच्छा, इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि जो KSE 100 का जो इंडेक्स का जो ग्राफ है वो और भी जो ग्राफ है वो मिलते जुलते ग्राफ हैं आपके। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है प्रॉपर मार्केट का जोन है जिस जोन के अंदर मार्केट चल रही है। याद रहे ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम है, ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब मार्केट नियर टू ब्रेकआउट है। आज जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो पिछली 9180 से ऊपर क्लोजिंग हुई है मार्केट की। इस टाइम पे मार्केट की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो मार्केट की क्लोजिंग 9228 पे क्लोजिंग हुई है सिटी फार्मा की आज, और मार्केट ने हाई जो अपना बनाया है, हाई मार्केट ने बनाया है 9318 का। ठीक है, तो अब इससे ये मालूम होता है कि मार्केट नियर टू ब्रेकआउट है। और मार्केट किस तरीके से ब्रेकआउट करेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। मार्केट जो है वो कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है इधर से, तो मार्केट का जो है वो बेसिकली ये लेवल है। ठीक है, इस जगह पे लेवल है, ये लेवल है मार्केट का, क्योंकि मार्केट का पिछला हाई जो था वो ये वाली जगह थी। मैं इसको वाइट कर दूँ ताकि आप लोगों को मार्किंग याद रहे। ठीक है, मार्केट का बेसिकली ये लेवल है करंट मार्केट का। मार्केट 105 रुपये पे ईजिली जा सकती है सिटी फार्मा की। 105 रुपये पे जाने के बाद मार्केट 50% रिट्रेस होगी। जो मार्किंग मैं लगा रहा हूँ वो मार्किंग आपने याद रखनी है या इसकी आप लोग पिक्चर ले लीजिएगा। ठीक है, मार्केट का जो लेवल है वो ये इस तरीके से बनेगा। मैं आपको इसको फिबोनाची से भी प्रूफ करके दिखा देता हूँ। अगर मैं 100% फिबोनाची यूज़ करूँ तो मार्केट आप देखेंगे कि मार्केट का ये जो लेवल है, इस लेवल पे मार्केट 161% पे आ रही है, और इसका अगर मैं 38% या 40% निकालूं तो मार्केट इजीली 98% पे रिट्रेस करके मार्केट 105 पे भी अगर आप लेते हैं, दोबारा रीबाय करते हैं, तो 116 पे मार्केट इजीली जा सकती है। ठीक है, अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये है। अब आप इसकी जो है वो एक पिक्चर ले लें। पहला टारगेट जो है, अगर आप कल भी एंट्री लेते हैं टूवर्ड्स थर्सडे या फ्राइडे को, तो आप 93 रुपीज़ 40 पैसे से एंट्री ले सकते हैं, और आपका जो टारगेट है वो इजीली टारगेट जो अचीवेबल टारगेट है वो आपका अगर मैं बताऊं तो 102 रुपये है इजीली। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और ये आपको विद इन 2 वीक्स आपको ये प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। 2 वीक्स या 1 वीक में भी अचीव हो सकता है आपको। ठीक है, इस तरीके से जो है वो आप अपनी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। याद रहे कि ये इंट्राडे में भी ये लेवल्स अचीव हो सकते हैं, पर पॉसिबल ये है कि ये आपको विद इन अ वीक अचीव हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं बात करूं BF बायोसाइंसेस की। ठीक है, तो इसका भी शेयर हम देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा शेयर है और नियर टू ब्रेकआउट है। याद रहे नियर टू ब्रेकआउट है, बहुत अच्छे पैसों में ये इस टाइम पे खड़ा है, 176 रुपीज़ पे खड़ा है। इसका भी नियर टू ब्रेकआउट है। ठीक है जी, अच्छा, पहली चीज़ ये है कि इसका मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। इस तरीके से इसका जो है नियर टू ब्रेकआउट है, और इसका पहला जो लेवल है, पहला लेवल इजीली जो अचीवेबल है 161% का, वो 188 का लेवल है, और ये मार्केट इजीली अचीव कर लेगी। ठीक है, मार्केट इजीली अचीव कर लेगी, तो आप इसका करंट पोजीशन से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपने लॉन्ग होल्ड करना है, जिस तरीके से मार्केट अपने लेवल्स तोड़ के निकलती रहे, वैसे वैसे आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते रहें ईजिली। ठीक है, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको एक ग्राफ अच्छे से दिख जाए। ठीक है, मार्केट ने बहुत अच्छी कंसोलिडेशन देने के बाद मार्केट ने जो है वो ब्रेकआउट दिया है, तो आप कोशिश करें कि इसको मिस ना करें। ठीक है, मार्केट का जो मैं पहला लेवल आपको बता रहा हूँ वो लेवल क्या है, जो मार्क मैंने आपको पहले भी बताया था, वो लेवल ये है। जो मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट की वो 188 की है। अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर और डेली टाइम फ्रेम के अंदर 188 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसमें सेकंड बाय कर लीजिएगा। पर अगर आप करंट प्राइस से भी बाय करते हैं तो आप इसको 188 रुपीज़ तक होल्ड कर सकते हैं ईजिली। या आपको विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक्स जो है वो आपको प्रॉफिट दे करके चला जाएगा।
याद रहे कि मैं जो ये प्रेडिक्शंस आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये और रेफरेंसेस पेश कर रहा हूँ, ये मैंने KC 100 के इंडेक्स से लिए हैं। जैसा इंडेक्स चल रहा है उस हिसाब से ये प्राइजेस जो है वो अचीव करना बहुत इजी है और मार्केट दे के जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि मार्केट में अभी अच्छा खासा पोटेंशियल मौजूद है। ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको। इसी के साथ साथ गैलेक्सो है। अब गैलेक्सो का भी शेयर हम देख लेते हैं, ठीक है। 4 आवर का टाइम फ्रेम है ये। अच्छा, अब इसके अंदर जो है जो मेजर सपोर्ट जो है वो आपकी ये है, ठीक है। और जो आपकी मेजर रेजिस्टेंस है वो आपका ये लेवल है, ठीक है। ये ओवरसोल्ड एरिया है, ये ओवरबॉट एरिया है, ठीक है। अब मार्केट इसके दरमियान कंसोलिडेट कर रही है फिलहाल। इसके अंदर जो है आपने ये देखना है कि इसके अंदर 50% का जो लेवल है वो ये है। अगर मार्केट 398 या आप इसको बेहतर तरीके से समझें तो अगर 400 के ऊपर क्लोज होती है वीकली के अंदर तो आप इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो पुट ऑन कर सकते हैं, वो भी 10% से, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। या तो मैं बोलूँगा आप 5% से पुट करें, उससे ज़्यादा नहीं, कोशिश करें, ठीक है। इस तरीके से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, जो अपकमिंग टारगेट है वो 445 पे, यानी कि आपको इजीली 25 रुपये इसमें बचेंगे पर शेयर, तो ये भी इजीली अचीवेबल है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो इसने डिविडेंड दिया है लास्ट को 10 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप डिविडेंड वाले शेयर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको ये डिविडेंड भी अच्छा दे करके जाएगा, ठीक है जी। इसी के साथ साथ मैं जो हूँ मैक्टर इंटरनेशनल को भी देख लेते हैं, क्योंकि मैक्टर इंटरनेशनल ने इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मूवमेंट दी है, ठीक है। और मतलब पिछले 6 महीने से अच्छी मूवमेंट देता हुआ आ रहा है, जिस तरीके से इसने रैली बनाई है अपनी। अच्छा, अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। मैक्टर जो है वो स्विंग ट्रेड के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर है। पिछले 3 बारियों से बहुत अच्छी स्विंग ट्रेड दी है। पहली स्विंग ट्रेड थी, ये दूसरी स्विंग ट्रेड थी, ये तीसरी स्विंग ट्रेड थी, तो ये स्विंग ट्रेड के लिए बेहतरीन है। अभी मार्केट कंसोलिडेशन एरिया में है, ठीक है। मार्केट में जो मेजर सपोर्ट जो है वो इस टाइम पे ये है, क्योंकि मार्केट में लास्ट लो जो था वो ये था। अगर मार्केट आने वाले दिनों के अंदर अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाती है, यानी कि 485 के नीचे क्लोज होती है मार्केट, तो आप इसमें वेट करेंगे और मार्केट में जो करंट पोटेंशियल बाइंग आएगी वो आएगी आपकी 395 396 से। तो आप यहाँ से एक अच्छी स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, अपने कैपिटल के 20% से भी ले सकते हैं। मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा आपको गेन ये दे करके जाएगी, ठीक है। और लास्ट जो है वो इसने मई के अंदर जो डिविडेंड दिया है वो 1 रुपये 80 पैसे दिए। तो अगर कोई डिविडेंड के उससे भी लेना चाह रहे तो वो ले सकता है, पर डिविडेंड इतना कोई खास है नहीं इसका, ठीक है। बहरहाल आप इसके अंदर अभी वेट करें, इसके अंदर ले सकते हैं। मैं स्विंग ट्रेड का इसलिए आपको शेयर बता रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी वेट के बाद आपको बहुत अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, यानी कि तकरीबन आफ्टर 15 to 20 डेज आपको पोजीशन मिल जाएगी। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मार्केट अगर 550 के ऊपर क्लोज होती है लेट्स सपोज, तो फिर 550 के ऊपर से आप परचेजिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फिर मार्केट जो है वो ट्रेंड मूव कर लेगी और मार्केट फिर अपवर्ड मूव में जाती जाएगी, ठीक है। तो अगर आप 550 में भी अगर अपनी पोजीशन लेते हैं तो आपको इजीली जो टारगेट अचीव होगा वो 632 का अचीव होगा, ठीक है जी। तो यानी कि आपको अप्रॉक्स 72 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट देखने को मिलेगा पर शेयर इसके अंदर। तो ये भी एक अच्छा सेक्टर है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपका हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट लिबर्टीज, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो है वो आपको बहुत अच्छी पोजीशन देखने को मिलेगी। इसके अंदर बहुत तगड़ा ब्रेकआउट होने जा रहा है, तो वो भी चीज़ आपने लाजमी देखनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा तगड़ा ब्रेकआउट होने जा रहा है, बल्कि हो गया है ब्रेकआउट इसके अंदर, ठीक है। सपोर्ट इसकी जो थी वो ये थी, अगर आपको याद हो, जो ग्राफ्स देख रहे हैं या जो मुझे फॉलो भी करते हैं ग्रुप पे, क्योंकि मैं ग्रुप पे जो है वो रेगुलर बेसिस पे पोस्टिंग और एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो आप ये देखें कि मार्केट ने जो है वो करंट मार्केट की जो क्रॉस बॉडी सपोर्ट थी वो मार्केट का ये लेवल था, ठीक है। मार्केट ने अब अपनी जो है वो ब्रेकआउट दिया है, अच्छा ब्रेकआउट दिया है।
और अगर मैं इसको फिबोनाची से भी आपको बताऊं देख के, तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है अपकमिंग, वो मार्केट का टारगेट है 1103 का। मार्केट इस टाइम पे खड़ी हुई है 1022 पे, तो इसमें अच्छा खासा अचीवेबल टारगेट है आपके पास 79 रुपीज़ का अप्रॉक्स। तो ये आपको अच्छे खासे पैसे दे के जाएगा, पर थोड़ी कंसोलिडेशन देगा यहाँ पे, क्योंकि ये बिलो द 100% क्लोज हुआ है आज के दिन। तो हम इस वीक में देखेंगे कि अगर ये अबव 100% यानी कि 1035 रुपये के ऊपर क्लोज होता है, तो फिर इसमें हमें कंफर्म बाइंग देखने को मिलेगी अप्रॉक्स 1103 पे। तो ये एक बहुत अच्छा लेवल है जिस पे आप जो है वो अपनी करंट बाइंग कर सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है वो आप अपनी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी पहली टीपी जो है वो आपका 1105 है। 1105 के बाद जो आपकी दूसरी टीपी है वो आपकी 1282 की है। तो इसमें छोटे टाइम के अंदर यानी कि 1-2 मंथ्स के अंदर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको भी आप जो है वो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। मेरे पास भी है, आप अपने पास भी रख सकते हैं। और इस शेयर ने जो डिविडेंड दिया है वो आपको दिया है 10 रुपये का। तो ये भी मत भूलें कि जो डिविडेंड के उससे देखा है तो वो उस लिहाज से भी ये बेहतरीन शेयर है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो अभी मैंने जो भी कवर किया है, ये हमारा पूरा फार्मास्यूटिकल का सेक्टर है, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम अपना ऑयल सेक्टर कवर करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद हम देख लेते हैं ऑयल सेक्टर, ठीक है ना। अब ये करंट ऑयल सेक्टर की प्राइसेस आपके सामने चल रही हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमारे पास मारी है, PSO है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास SNGP है, फिर उसके बाद हमारे पास OGDC है, फिर हमारे पास ATRL है। ये 5 सेक्टर जो हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स दे करके जाएंगे। सबसे पहले हम मारी एनर्जीज देख लेते हैं। अच्छा, ये जितने भी शेयर्स हैं ऑलमोस्ट ये एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है वो आप अपने इन्वेस्टमेंट का कैपिटल का 20% भी इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, पर लॉन्ग टर्म पीरियड में रिकमेंड करूंगा कि 10 to 15% से ही करिएगा, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। अब मैं करंट एरा की अगर बात करूं, तो मार्केट ने एक परफेक्ट कंसोलिडेशन देने के बाद मार्केट जो है वो इस टाइम पे एक्सट्रीम जो है एक तरीके से समझ सकते हैं कि ब्रेकआउट के उसके ऊपर बैठी हुई है, ठीक है। एक चीज़, अब इसके अंदर जो है एक मेजर कॉज है, वो मेजर कॉज क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। ऑयल सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि ऑयल सेक्टर के अंदर जो है ना वो आप जो है ना गौर करेंगे कि सारी चीज़ें तकरीबन सेम है। अच्छा, अब ऑयल सेक्टर के अंदर जो है ना सबसे पहले हम मारी एनर्जीज की बात कर रहे हैं। मारी की जो करंट प्राइस जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 647 रुपीज़ की हुई है, ठीक है। 647 रुपीज़ के बाद जो है अब मार्केट की करंट मूवमेंट क्या होने जा रही है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि तकरीबन 13 मई, फिर उसके बाद तकरीबन 12 जून, फिर उसके बाद करंट जो है वो आज हमारा 2 जुलाई, इसमें मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग आनी है, ठीक है ना। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसी वजह से ताकि आप लोग अपनी ऑब्जर्वेशन में रखिएगा मारी को। मारी अगर याद रहे, मारी आपने वेट करना है 660 के ऊपर क्लोजिंग देता है वीक के अंदर, या एटलीस्ट डे टू डे के अंदर क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो आपने इसके ऊपर बाइंग शुरू करनी है, वरना उसके अलावा आपने बाइंग अभी फ़िलहाल नहीं करनी, वेट करना है कंसोलिडेशन का। क्योंकि अभी देखें कि मार्केट ने अभी करंट क्लोजिंग भी जो दी है वो पिछले 4 आवर्स से लो की दी है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि मार्केट जो है वो 620 पे दोबारा रीटेस्ट करे आकर के लेवल पे, क्योंकि इस वजह से करेगी क्योंकि अपर साइड से भी जो है वो रेजिस्टेंस है और मिड में भी रेजिस्टेंस है और क्रॉस बॉडी सपोर्ट लेवल भी इसमें क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो मार्केट मोस्ट पॉसिबल चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो अपने इस लेवल पे आकर के रिट्रेस करे ज़रूर, यानी कि मार्केट इधर से इस तरीके से कंसोलिडेशन दे, मार्केट इधर से आके इस जगह पर रिट्रेस हो, इस जगह से रिट्रेस होने के बाद मार्केट जो है वो इसके अपवर्ड मूवमेंट देगी। देन अगेन अगर मार्केट 660 के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो जो आपका नेक्स्ट टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट आपका ये टारगेट है, ये आपको याद रहना चाहिए। आपका टारगेट जो है वो 719 से लेकर के 720 के दरमियान होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपका
फिर नेक्स्ट टारगेट है, पर ये टारगेट आपका कब अचीव होगा, जब हमारी एनर्जीज जो है वो आपका 660 के ऊपर क्लोज होगा। तो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है आपने, मतलब अभी ये याद रखनी है कि जब तक 660 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता आपने सेव एंड सिक्योर बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। उससे पहले हाँ, अगर आपने रिस्की थोड़ी बाइंग करनी है, रिस्क लेना है, तो आप नीचे से बाइंग कर सकते हैं, मना नहीं है, पर थोड़ा वेट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। याद रहे कि मैं करंट विद इन अ मंथ 2 मंथ्स की मूवमेंट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म की मूवमेंट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा। तो ये चीज़ आप लोगों के जहन में रहनी चाहिए। उसके बाद हम पीएसओ पे चलते हैं, ठीक है। पीएसओ हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, ठीक है, हर कोई पीएसओ लेता है, ठीक है। अब पीएसओ की जो मूवमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये हाई फिर लोअर हाई, ठीक है, इसको बेसिकली हम हायर लो बोलेंगे, ठीक है, फिर हायर लो, ठीक है। तो मतलब ये हायर लो लोअर लो मार्केट बना रही है, ठीक है, इस तरीके से। अब मार्केट में जो कंसोलिडेशन आ रही है वो इस तरीके से है। बेसिकली जो मारी में भी बताया था और पीएसओ में भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बताने का मेन मकसद ये है कि मार्केट जो है, जो पैटर्न्स हैं वो तकरीबन ऑयल सेक्टर्स के वो सेम है। आप नोट करेंगे कि वो सेम है। वो सेम क्यों है? क्योंकि मार्केट जो है वो किसी बड़ी न्यूज़ का वेट कर रही है। इसमें भी सेम यही चीज़ है कि पिछले 3 महीने से मार्केट जो है वो इस जगह पे स्टक हुई हुई है, इस जगह से ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। अब ये लेवल क्या लेवल है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि आज भी मार्केट ने इसके ऊपर मार्केट पीएसओ ने हाई बनाया, पर मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो इसके नीचे ही दी है। अब मार्केट ने जो अपना हाई बनाया है वो 390 का हाई बनाया है। इसमें भी एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मार्केट जब तक 395 या सेफली अगर मैं बोलूँ 400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, तो मार्केट में बाइंग इस टाइम पे नहीं है, ठीक है, बाइंग नहीं बनती। सेफ साइड, एज अ सेफ साइड में बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आप थोड़ा रिस्क बेयर कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के, तकरीबन 376 का स्टॉप लॉस लगा के 388 पे, यानी कि थर्सडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होगी, तो आप यहाँ से पोजीशन अपनी ले सकते हैं। पीएसओ के अंदर, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के अंदर आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। अगेन मैं इसमें आपको बताता चलता हूँ कि इसके अंदर आप फिर अपनी पोजीशन जो प्रॉफिट टेकिंग है वो किस तरीके से करेंगे। अगर करंट प्राइस से भी मार्केट ऊपर चढ़ती है, अगर आप 400 पे भी प्रॉफिट अपनी पोजीशन ओपन करते हैं, तो जो पहला टारगेट है वो पहला टारगेट आपका 405 है, फिर आपका टारगेट 416 है, फिर उसके बाद आपका जो टारगेट है वो 424 का है, जो इनिशियल जो आपका टारगेट है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो आपका जो ये 424 वाला जो टारगेट है, वो 424 वाला एग्जैक्ट आपका ये जो टारगेट है, ये मार्केट ने इस जगह पे अपना जो है वो लास्ट हाई बनाया था, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट ये लेवल है, तो ये 263% का लेवल है 424 रुपये का, जहाँ तक मार्केट आएगी लाजमी। तो इसको भी आपने अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना है, ठीक है। ये 2 सेक्टर्स तो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। देन अब तीसरा सेक्टर हम देख लेते हैं ATRL, ठीक है, अटक रिफाइनरी। अटक रिफाइनरी भी देख लेते हैं। अब अटक रिफाइनरी जो है उसके अंदर भी आप सेम चीज़ें देखेंगे कि अप्रॉक्स तकरीबन 14 जनवरी से लेकर के और अभी तक जुलाई तक ये कंसोलिडेशन के अंदर है, और इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस है, वो ये रेजिस्टेंस है जो कि ब्रेक नहीं हो पा रही है। अब वो ब्रेक कैसे नहीं हो पा रही है वो देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवी रेजिस्टेंस आज बनी है, और मार्केट ने ब्रेकआउट इसके बावजूद नहीं दिया है। मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया है तब तक मार्केट, जब तक मार्केट तकरीबन 705 706 या 710 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, अप्रॉक्स इस लेवल के ऊपर, तकरीबन ये आपका लेवल बन रहा है 720 का। ये एक अच्छा बड़ा गैप है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ से परचेजिंग करें। हाँ, मार्केट अगर इसके अपवर्ड मूव होना, क्लोज होना शुरू हो जाए डेली में, तो आप अपनी मूवमेंट अपनी बाय ले सकते हैं, पर यह है कि एज अ सिक्योर आप जो है वो 718 719 के ऊपर से बाइंग शुरू कीजिएगा। अभी फ़िलहाल बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑयल सेक्टर में अभी काफ़ी कसर बाकी है, ठीक है। अगेन कुछ लोग बोलेंगे कि हम ये शेयर अगर नीचे आता तो किस रेट से बाय करें। जो मार्केट की मेजर सपोर्ट है वो मार्केट की सपोर्ट ये है, ठीक है। मार्केट की सपोर्ट 593 की है। उसके बाद जो सब सपोर्ट है मार्केट की, वो मार्केट की सब सपोर्ट जो है वो ये है। अगर मार्केट में आपको तकरीबन 359 या 360 से भी अगर अटक रिफाइनरी मिलता है ATRL, तो आप यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं एज अ सेफ साइड, छोटे स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा टारगेट है, और आपका जो बेसिकली जो टारगेट जो हिट होना है, वो टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ। एज अ लॉन्ग टर्म
कि आपका टारगेट हिट कहाँ होगा। ठीक है, अगर आप लेट सपोज के 718, 719, 720 से भी बाइंग करते हैं तो आपका जो पहला टारगेट है वो 750 का है। देन आपका दूसरा टारगेट जो है वो 818 का है। तीसरा टारगेट जो है वो आपका 886 का है। एंड देन चौथा टारगेट आपका अप्रॉक्स 928, 930 का है। तो ये एक बहुत अच्छा गैप है एज अ लॉन्ग टर्म। ये तकरीबन क्वार्टरली या 6 मंथ्स की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये 6 मंथ्स में इतना जो है वो आपको देके जा सकता है। अटक रिफाइनरी में अच्छा खासा जो है वो अभी वॉल्यूम आना है, और इसकी मैं न्यूज़ भी सुन रहा था तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ इसकी आ रही हैं अपकमिंग। तो इसमें भी आप अपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पर इसमें भी अभी फ़िलहाल वेट है। आप गौर करेंगे कि 3 ऑयल सेक्टर्स को जो है वो हम अभी तक रिव्यू कर चुके हैं, पर तीनों में भी अभी वेट है। इसके अंदर जो है जहाँ तक बात रही डिविडेंड की, तो लास्ट 5 रुपये डिविडेंड दिया है। ठीक है ना, फरवरी के महीने में 5 तारीख को डिविडेंड आया था इसका। ठीक है, तो एज अगर आप डिविडेंड भी देख रहे हैं तो नॉट इन बैड, पर महंगा शेयर है। ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से वाइजली जो है वो इसको चूज़ करें। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस है। ठीक है, एसएनजीपी को भी जो हम देख लेते हैं। एसएनजीपी जो है वो आज इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आई है इसके अंदर, क्योंकि इसकी न्यूज़ भी आ रही हैं, अच्छी न्यूज़ हैं। और इसमें आप देखेंगे कि कंटिन्यूस आपको जो है वो एक स्विंग ट्रेड देखने को मिल रही है बैक टू बैक। अच्छा, अब इसमें पहली स्विंग ट्रेड ये थी, दूसरी स्विंग ट्रेड ये है, तीसरी स्विंग ट्रेड अब शुरू हो गई है तकरीबन 23 जून से। तो अगर इसके अंदर आपने टेक ऑफ करना है, टेक ऑफ के लिए बैठना है, तो आप इसमें यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। याद रहे कि आज भी इसने अपना नया हाई बनाया है, पर इसका हाई ये बना है। ठीक है, पिछले हाई पे ही हाई बना है, पर हाई के ना ऊपर गया है, और क्लोजिंग इसकी पिछले हाई के नीचे ही हुई है। अगर आप थोड़ा वेट कर लें, इसकी क्लोजिंग मतलब 123, 124, 125 पे आ जाए तो आप वहाँ से बाइंग कर लें, वरना आप अगले दिन यानी कल के दिन से भी आप बाइंग कर सकते हैं। इसके अंदर ईजिली आपके टारगेट अचीव हो सकते हैं। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है, वो हमारा मेन चीज़ है। नेक्स्ट टारगेट इसका मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट जो है वो इसका है तकरीबन 146 रुपीज़ का। तो इसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। एज अ डिविडेंड भी, एज अ शेयर प्राइस भी आपको बहुत अच्छा डिविडेंड मिलेगा, पर इसके अंदर थोड़ी आपकी जो मतलब जो होल्डिंग है वो थोड़ी लंबी है इसके अंदर होल्डिंग। और अगर जहाँ तक मैं अगर मैक्स पे आउट्स की बात करूँ तो इसका दूसरा जो टारगेट है 261% का, वो 172 रुपीज़ का है। तीसरा टारगेट जो है वो 198 रुपीज़ का है, और चौथा टारगेट जो है वो आपका 214 रुपये का है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप फ्रॉम टुमारो आप इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं एज अ लार्जर स्केल। और शॉर्ट भी अगर आप 10-20% से भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इसमें बेशक कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है जी, अब इसी तरीके से जो है वो हमारे पास OGDC है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है। इसका भी शेयर जो है वो आज अच्छा चला है। ठीक है, आज के दिन, आज वेडनेसडे है और कल थर्सडे है, तो कल भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर भी जो है आप ये देखें कि मार्केट में मेजर रेजिस्टेंस जो है वो ये मौजूद है, और मार्केट अभी फ़िलहाल जो मुझे लग रहा है मार्केट अपने ये हायर लो मार्केट ने क्रिएट किया है। एक ये इसके नीचे लो क्रिएट किया है, क्योंकि ये तकरीबन अप्रॉक्स 31% की रिट्रेसमेंट ली है मार्केट ने। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, यानी कि 225 के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो अच्छा खासा यानी कि 235 रुपये का आपको 10 रुपये का ये गैप देखने को मिलेगा। 10 रुपये की आप अपनी पोजीशन की होल्डिंग कर सकते हैं। और मेजर जो मार्केट में जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस एरिया जो है वो मार्केट का ये एरिया है। ठीक है, तो ये मैं आपको करंट प्राइस से बता रहा हूँ बेसिकली। ठीक है ना, और मार्केट में अगर आप गौर से देखें तो मार्केट में ऑलरेडी एक स्विंग ट्रेड चल रही है। ठीक है ना, तो ये इस चीज़ का भी ख्याल आप लोगों ने रखना है कि मार्केट अपने मैक्सिमम पे खड़ी है अप्रॉक्स इस टाइम पे, और मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे कोलैप्स भी कर सकती है। ठीक है ना, तो मार्केट में अब आप पूछेंगे कि मार्केट्स में यहाँ से शेयर कहाँ से बाय करना है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मार्केट में जो सब सपोर्ट है वो मार्केट की 207 रुपये की है, ऑयल एंड गैस की। ठीक है, ऑयल एंड गैस की 207 रुपये की जो है वो आपकी सब सपोर्ट है, और मेजर सपोर्ट जो है वो आपकी 193 रुपीज़ की है। यानी कि इन दो प्राइजेस पर अगर आता है तो आप यहाँ से परचेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी प्राइजेस हैं ये। ठीक है, अब
तो ये मैंने टोटल जो है वो आपके सामने जो है वो ऑयल सेक्टर डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा जी, अब इसी तरीके से जो है वो हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर है। अब इसके अंदर आप लोग बहुत सारे सवाल कर रहे होंगे कि जैसे पीछे सेक्टर मैंने डिस्कस किया और इस सेक्टर में भी कि और सेक्टर्स भी तो हैं, उनमें आप क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, मैं इस टाइम पे उन सेक्टर्स की वीडियो बना रहा हूँ, उन शेयर्स की वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल इस टाइम पे मौजूद है, या वो नियर टू ब्रेकआउट हैं या उनका ब्रेकआउट हो चुका है फॉर द करंट प्राइस जोन। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने अपने जहन के अंदर चीज़ को रखना है। सबसे पहले हम जो है वो नेटसोल को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। नेटसोल ने आज बहुत ज़्यादा तगड़ी मूवमेंट दी है। ठीक है ना। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक मज़े की चीज़ क्या है, मैं करंट प्राइस से आपको बताता हूँ कि करंट प्राइस के हिसाब से मार्केट ने जो है वो इस टाइम पे ब्रेकआउट दिया है एक। वो ब्रेकआउट मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकआउट क्रॉस बॉडी ब्रेकआउट दिया है। ठीक है ना। किस तरीके से ब्रेकआउट दिया है, इस तरीके से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है नेटसोल ने। अब ये ब्रेकआउट तो मार्केट ने दिया है, ठीक है ना। अब इसके अंदर थोड़ी वेटिंग है। वेटिंग किस तरीके से है कि या तो ये करंट प्राइस से मार्केट जो है वो तकरीबन 172 के ऊपर क्लोज हो जाए, क्योंकि 170, 171, 172 का एक बैरियर है इसके अंदर। ठीक है ना। एक बहुत बड़ा बैरियर है जिसके ऊपर मार्केट ने 1, 2, 3 बार कंसोलिडेशन दी है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मार्केट 170 पे पहुंच के कंसोलिडेशन दे। पर याद रहे, कंसोलिडेशन देने के बाद मार्केट इस प्राइस पे आ करके कंसोलिडेट होगी, यानी कि मार्केट जब रिजेक्ट होगी, मार्केट कल के दिन से भी रिजेक्ट हो सकती है या आने वाले वीक में भी रिजेक्ट हो सकती है। तो मार्केट में आपको 150 से नेटसोल बाइंग पे मिलेगा, 150 से मिलेगा, या दूसरा जो बाइंग जोन है मार्केट का, जो बाइंग जोन है वो मार्केट का ये बाइंग जोन है। मार्केट में आपको 143 रुपीज़ से भी नेटसोल मिल जाएगा। ठीक है। या तो आप 143 का वेट करें या 150 का वेट करें, या अगर ब्रेकआउट होता है तो 172 का वेट करें। ठीक है ना। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। पर अगर मार्केट नेटसोल ने अच्छा चलना है तो मार्केट जो है वो 150 या 143 के लेवल पर आ करके रिट्रेस करके जाएगी। अगर हम मान लेते हैं कि 172 के ऊपर से ही अगर आपको बाइंग मिलती है तो आप उस सूरत में क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। अब मार्केट में करंट एरा जो चल रहा है इस टाइम पे आप देखें 161% पे मार्केट ने कंसोलिडेशन देनी है, वो 164 का लेवल बन रहा है। इसके बाद जब अगर मार्केट 170 का ब्रेकआउट देती है तो जो पहली रुकावट है वो 193 की है। 193 पर रिट्रेसमेंट इसकी बनती है। देन तीसरा लेवल जो है मार्केट का, वो मार्केट का 223 का लेवल है। एंड देन जो चौथा लेवल है 423% का जो लेवल है वो लेवल है 241 रुपीज़ का। तो इसमें एक बहुत अच्छा जो है वो आपको गेन देखने को मिल सकता है। ठीक है। इसमें आप करंट प्राइस से भी बाय कर सकते हैं, पर थोड़ी होल्डिंग हो सकता है लंबी हो, पर आप इंशाल्लाह होंगे प्रॉफिट के अंदर ही। ठीक है ना। क्योंकि नेटसोल ने ये जो आज के दिन की जो आज और कल की जो कंसोलिडेशन दी है, ठीक है ना, इसको अगर मैं आपको परसेंटेज के अंदर दिखाऊं तो मैं आपको परसेंटेज के अंदर दिखाता हूं। तो इसने तकरीबन आप यहाँ पे देखेंगे कि तकरीबन यहाँ पे जो इसने रेंज दी है वो अप्रॉक्स तकरीबन 38% चढ़ा है। मतलब दिस इज़ टू मच, 38% चढ़ा है। तो ये बुरा सौदा नहीं है। और आगे भी हम देख लेते हैं कि मार्केट जो है वो कहाँ तक चढ़ेगी, तो वो भी हम देख लेते हैं। अगर 171, 172 से भी आप बाइंग करते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, उसके अलावा भी हम देख लेते हैं तो आपको तकरीबन अप्रॉक्स 40 to 41% तक का आपको गेन मिलेगा। ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको जो है वो आप कभी भी मिस आउट नहीं कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास है ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड। ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा शेयर है और ये अभी नियर टू ब्रेकआउट है। ठीक है। नियर टू ब्रेकआउट है तो इसके अंदर आप एज सून एज पॉसिबल जो है वो एंट्री ले सकते हैं। मैंने भी एंट्री ली है, आप लोग भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। बेहतरीन एंट्री है, साइडवेज कंसोलिडेशन मार्केट ने दी है और मार्केट नियर टू ब्रेकआउट है। मार्केट का पहला टारगेट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला टारगेट मार्केट का 55 रुपीज़ का है। सेकंड टारगेट मार्केट का जो है वो 64 रुपीज़ का है।
देन थर्ड टारगेट जो है वो मार्केट का 76 रुपीज़ का है। देन फोर्थ टारगेट जो है वो मार्केट का है आपका 79 रुपीज़ का। ये 4 लेवल्स हैं, इनकी आप पिक्चर भी ले लें, ठीक है। और इनमें जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट भी अपनी कर सकते हैं। अब मैं करंट प्राइस से आपको फिबोनाची लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो मैंने लेवल मार्क किया है 361% का लेवल बनना है अप्रॉक्स 79-80 रुपीज़ का। तो यहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आएगी ज़रूर, ठीक है ना। तो ऑक्टोबस में आप इस तरीके से जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ लोग यहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं या ट्रेड नहीं लेना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम वेट कर लें, तो हमें कहाँ से मिल सकता है, तो वो ये एरिया है। मैं आपको एरिया मार्क करके दिखा रहा हूँ, आप इसको भी अपनी नोटबुक में लिख लें। 78 रुपीज़ 78 बोल रहा हूँ 45 रुपीज़ से लेकर के 48 रुपीज़ तक आपको ये शेयर मिल जाना चाहिए आने वाले 1-2 दिन के अंदर, या मंडे या ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपको ये शेयर मिल जाएगा 45 से 48 रुपीज़ के दरमियान। तो आप यहाँ से भी अपनी एक कंफर्म बाइंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत अच्छा शेयर है भी सस्ता और कंसोलिडेशन भी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। और अगर आप बैक फुट पे देखें इसको, तो इसने एक बहुत अच्छा जो है वो तकरीबन हाई जो बनाया है वो इसने 121 रुपीज़ का हाई बनाया है। तो इसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। तो तकरीबन ये 60 to 70% मार्केट से कट रेट पे इस टाइम पे अवेलेबल है, तकरीबन 50% अवेलेबल है। तो आप इस पर 55% अवेलेबल है, तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। आपको अच्छा जो है वो दे के जाएगी, तकरीबन 30-40 रुपये आपको आराम से दे के जाएगी। अगर मैं इसकी परसेंटेज की बात भी करूं तो परसेंटेज भी मैं अगर आपको दिखाऊं इसके अंदर, तो वो भी हम देख लेते हैं। तकरीबन अप्रॉक्स अगर मैं 48 रुपीज़ से भी लगाऊं तो अप्रॉक्स तकरीबन 62-63 परसेंट बनती है प्रॉफिट गेन आपका। तकरीबन इसमें 63% तक की प्रॉफिट गेनिंग बनती है इसके अंदर। तो ये बहुत अच्छा है, नॉट एन अ बैड आइडिया कि आप इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारे पास मौजूद है TPLP और हमारे पास एयरलिंक है और हमारे पास सिमेट्री लिमिटेड है। अब हम एयरलिंक को देख लेते हैं। एयरलिंक का मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे ग्रुप के अंदर, तो हम इसको भी देख लेते हैं एक नज़र। अब एयरलिंक का भी सेम सिनेरियो है। एयरलिंक जो है वो नियर टू ब्रेकआउट है। एयरलिंक के अंदर जो है वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बिल्कुल जो है वो कंसोलिडेशन के साथ जो है वो नीचे आया है और मार्केट में एग्जैक्ट सपोर्ट पे ये है मौजूद इस टाइम पे, ठीक है ना। मार्केट की ये मेजर सपोर्ट है और मार्केट की सब सपोर्ट जो है वो इस टाइम पे ये मौजूद है, याद रहे वो ये मौजूद है। तो मार्केट में आपको जो है जो इस 151-152 की क्लोजिंग है आज इसकी, और मार्केट में आपको इजीली ये 140-143 रुपीज़ 145 रुपीज़ से मिल जाएगा। और इसका जो पहला टारगेट है मैं आपको अगर बताऊं तो उसका पहला टारगेट जो है वो ये है। मैं इसकी मार्किंग भी लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे। पहला टारगेट जो है वो इसका 167 रुपीज़ है। देन इसका दूसरा टारगेट जो है वो 185 रुपीज़ है। देन तीसरा टारगेट जो है वो इसका वो आपका 199-200 है, ठीक है। और इसका आखिरी टारगेट जो है वो 227 रुपये। ये तो समझ लें कि ये जो कंसोलिडेशन हुई है ना अप्रॉक्स तकरीबन दिसंबर यानी कि 1 जनवरी से लेकर के अभी तक जुलाई तक, ये 6 महीने की जो कंसोलिडेशन है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई लग गया है, ठीक है, 2 जुलाई है आज। अब ये 6 महीने की कंसोलिडेशन के बाद अगर ये अब यहाँ से निकलेगा तो ये समझ लें कि विद इन अ वीक या 2 वीक ये इस प्राइस को हिट कर सकता है 6 महीने की कंसोलिडेशन के बाद। अब जैसे आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी 3 महीने की कंसोलिडेशन के बाद जो है वो इसने जो मार्केट ने जो यहाँ से इतना बड़ा जो गैप फिल किया है वो तकरीबन जो फिल किया है तकरीबन नवंबर टिल 30 दिसंबर। तो ये समझ लें कि 1.5 महीने में, तकरीबन 1 महीने में, 1.25 महीने में मार्केट ने ये गैप फिल किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ से परचेजिंग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है वो हम देख लेते हैं TPLP भी हम देख लेते हैं। TPLP के अंदर जो है वो आपका
ब्रेकआउट हो गया है और अगर ये अच्छा चलता है तो इसका मैं आपको लेवल बता देता हूँ। ये इसका जो ब्रेकआउट हुआ है वो इस तरीके से इसका ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट ने जो है वो यहाँ पे रेजिस्ट भी कर लिया है आफ्टर ब्रेकआउट, याद रहे। और ये 9 रुपये का शेयर है, कोई इतना 10 रुपये का शेयर है, कोई इतना महंगा शेयर नहीं है। अगर मार्केट इसके अंदर 11 रुपये 20 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देती है, या आप इस तरीके से कर लें 10 रुपये 50 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आप यहाँ से अपनी बाइंग कर सकते हैं। यानी कि ये आपका एंट्री लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर आपको बाइंग मिलती है 10 रुपये 40, 10 रुपये 30, 10 रुपये 50 पैसे के ऊपर, तो आप बाइंग कर सकते हैं इसमें। उसके बाद जो टारगेट है, पहला टारगेट जो है वो इसका 11 रुपये 50 पैसे का है, 52 पैसे का। उसके बाद जो टारगेट है वो 12 रुपये 70 पैसे का है। उसके बाद अप्रॉक्स जो उसका टारगेट है वो 14 रुपये 5 पैसे का है। एंड देन जो चौथा टारगेट है वो इसमें है आपका 16 रुपये 5 पैसे का अप्रॉक्स। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो प्राइस है वो आप करंट प्राइस से भी बाय कर लें तो ठीक है, वरना आपको इस जगह से भी है मिल जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा वेट कर लें इसमें, यानी कि 9 रुपये से भी आपको मिल जाना चाहिए। 9 रुपये 80 पैसे पे अभी इस टाइम पे खड़ा हुआ है, 9 रुपये 80 पैसे पे, 9 रुपये पे आपको मिल जाना चाहिए ये, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा वेट कर लें तो सही है। अगर ये 10 रुपये 50 पैसे, 10 रुपये 40 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप यहाँ से भी इसकी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ साथ जो है वो हम सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड देख लेते हैं, SYM में भी बशर्ते मेरी खुद जो है वो परचेजिंग है, तो मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी समझ से भी देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखें कि मार्केट ने जो है वो अच्छा खासा जो है वो एक ब्रेकआउट दिया है पहले भी, ठीक है ना। पहले भी ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद भी कंसोलिडेशन देने के बाद भी मार्केट रेडी है, क्योंकि यहाँ पे एक, अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट तो दिया है, तो ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में जो एक मेजर रेजिस्टेंस है वो ये लेवल है मार्केट में रेजिस्टेंस का, 5 रुपये 74 पैसे, 15 रुपये 74 पैसे का जो है वो रेजिस्टेंस है। तो ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। वैसे आपको ये जो है अप्रॉक्स इस जगह पे भी मिल जाएगा। अगर थोड़ी कंसोलिडेशन होती है 14 रुपये 10 पैसे पे भी आपको मिल जाना चाहिए। अगर मार्केट का ब्रेकआउट 15 रुपये 75 पैसे से ऊपर होता है तो फिर आप इंस्टेंटली बाय कर लें, और मार्केट में इसके बाद जो है वो आपका तकरीबन पहला टारगेट जो है वो 16 रुपये 62 पैसे का है। देन दूसरा टारगेट जो है वो आपका तकरीबन 19 रुपये 10 पैसे का है। एंड देन तीसरा टारगेट जो इसका हाई है वो आपका मैक्सिमम रेशो है प्रॉफिट का, तकरीबन 22 रुपये। तो इस तरीके से जो है आप इसमें 3 कंसेक्यूटिव जो है वो टीपीस को हिट कर सकते हैं। पर आफ्टर क्लोजिंग, मैं क्लोजिंग पे बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो दे रहा हूँ। क्लोजिंग जब तक नहीं होती तब तक आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है। आप बिल्कुल जो है वो तहम्मुल के साथ बैठें, कोई जल्दी नहीं है। मार्केट आपकी जोन में आए, आपके टारगेट्स पे आए तो उन पे ट्रेड लें, वरना कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद जो है वो एक बहुत अच्छा मूव दिया है, तो आपको बहुत अच्छा गेन मिलेगा इसके अंदर। मैंने भी पोजीशन ली है, तो आप लोग भी पोजीशन इसके अंदर ले सकते हैं, पर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके लीजिएगा, उससे पहले नहीं लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये जो है वो हमारा जो है सेक्टर था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर के बाद जो है वो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा बैंकिंग सेक्टर एंड फर्टिलाइज़र सेक्टर, ठीक है। उन दोनों को हम साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो है वो बैंकिंग सेक्टर है और फर्टिलाइज़र सेक्टर है। तो अब हमने इसके अंदर जो है वो देखेंगे कि इसके अंदर आपकी कहाँ कहाँ क्या क्या पोजीशंस बनती हैं। पहले बैंक इस्लामी को हम देख लेते हैं। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है और 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, पर फिर भी इसके अंदर अच्छी खासी गुंजाइश मौजूद है, तो इसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज़ को। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ये है तकरीबन आपकी 27 रुपये की, और जो इसकी मेजर सपोर्ट जो थी वो इसकी थी तकरीबन 19 रुपये से लेकर के 20 रुपये के दरमियान। अच्छा, अब ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसमें सबसे पहले जो है वो इसके बाद जो ब्रेकआउट दिया, जो सेकंड रेजिस्टेंस है मार्केट की, वो तकरीबन
₹32 या ₹33 की है, ठीक है। और मार्केट ने जो आज करंट हाई बनाया है, ठीक है, बैंक इस्लामी ने, वो आपका बनाया है ₹38.80 का हाई बनाया है, ठीक है। अब इसमें हमने करना क्या है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखें मार्केट में, क्योंकि ये अभी हाई, ऑल टाइम हाई चल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो मार्केट तकरीबन अगर इस लेवल पे आती है तकरीबन ₹32 पे, तो ₹32 से जो है वो आपको एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं तो तकरीबन अगर ये आपका इस लेवल पे आती है मार्केट तकरीबन ₹27 पे, तो ₹27 पे आपको बहुत अच्छी बाइंग मिलेगी यहाँ से, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मार्केट ने जो इस जगह से जो रेजिस्टेंस दी है, ये तकरीबन 261% पे आएगी। अभी मार्केट करंटली 161% पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है, ठीक है ना। अब क्लोजिंग होने के बाद हो सकता है कि मार्केट इस लेवल पे 100% पे आए, या मार्केट अपने 0% के लेवल पे आए, जहां से हमने फिबोनाची चूज़ किया है ₹27 से। गर्ज ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, अब ये 423% इसका ₹50 बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, या यहाँ से मार्केट, इन दो लेवल से मार्केट रिवर्स होगी। तो एक तो ये शेयर भी अच्छा है, ठीक है, ऊपर से ये है कि अच्छा खासा डिविडेंड भी इस वक्त दिया है ₹1.25 का मार्केट ने, ठीक है ना। मार्च के महीने में 17 मार्च को डिविडेंड आया है इसका। तो अगर आप डिविडेंड भी कंसीडर करना चाह रहे हैं तब भी कंसीडर कर सकते हैं, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कंसिडर इसको कर सकते हैं। वैसे ये बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, तो मुश्किल है कि ये नीचे है। अगर आपको अप्रॉक्स ₹32 में भी शेयर मिलता है तो आप इसमें आधी क्वांटिटी ले सकते हैं, और अगर पूरी क्वांटिटी लेनी है तो आप ₹27.20 से भी इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे के जाएगा। अब ये रिटर्न्स कहाँ तक दे के जाएगा, अगर मैं मार्किंग की बात करूँ तो ये तकरीबन आपको 7 अगस्त से लेकर के अगस्त के एंड तक, यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको ये रिटर्न दे करके जाना चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा रिटर्न है इसके अंदर, बैंक इस्लामी के अंदर, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। साथ साथ आप लोग पिक्चर्स भी क्लिक कर ले ताकि रेफरेंस में आप लोगों को याद रहे। उसके बाद जी है DLL है, दाऊद लॉरेंसीपुर है शेयर, इसको जो है वो हम देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा शेयर है। अब इसके अंदर जो है वो आपका ब्रेकआउट होने जा रहा है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है अभी। मार्केट में करंट रेजिस्टेंस जो है वो इसकी है ₹263 की, और मार्केट में जो इसकी सपोर्ट है करंट, वो करंट सपोर्ट जो है वो मार्केट में है इस टाइम पे ₹193 की, ठीक है। और इसका जो एक्सपेक्टेड टारगेट है, वो जो मिनिमम टारगेट जो है वो ₹316 का है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। मार्केट में कंसोलिडेशन इसकी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, और मार्केट ने जो है वो हायर लो बनाना शुरू कर दी हैं। तो एक्सपेक्टेड टारगेट ये है कि मार्केट इस जगह से आने वाले दिनों में ब्रेकआउट देगी। करंट प्राइस से भी बाय कर सकते हैं, ₹250 का शेयर है, और एक्सपेक्टेड जो फर्स्ट टीपी आप इसी कंसिडर करें वो ₹268 की है। देन सेकंड टीपी जो है वो इसकी ₹288 की है। देन थर्ड टीपी जो है वो इसकी ₹317 की है। याद रहे कि मैं आपको मंथ टू 2 मंथ की स्टोरी बता रहा हूँ कि इतने महीने से 2 महीने में आपको ये इतना रिटर्न दे करके ईजीली जाएगा। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ साथ जो है वो हमारा एक और शेयर है एफर्ट, ठीक है, एग्रो फर्टिलाइज़र सेक्टर का शेयर है ये, ठीक है। अब ये शेयर जो है, मैं अगर इसको आपको थोड़ा पीछे से दिखाऊं तो इसने एक रैली अपनी बनाई थी, ठीक है ना। रैली इसने इस तरीके से बनाई थी, अपनी करंट रैली, ठीक है, इस तरीके से बनाई थी। और अगर मैं लॉन्ग रैली की बात करूं तो लॉन्ग रैली इसकी अच्छी खासी चली है, ठीक है, लॉन्ग रैली इसकी अच्छी खासी चली है, नो डाउट बहुत अच्छा शेयर है। पर यह है कि करंट प्राइस पे भी जिस टाइम पे ये खड़ा हुआ है, इस टाइम पे भी ये लिया जा सकता है, पर इसमें भी थोड़ी वेटिंग है। अब वेटिंग किस सेंस में मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मार्केट में इसमें करंट रेजिस्टेंस है इस टाइम पे तकरीबन ₹194 की, और मार्केट में करंट जो इसकी मेजर सपोर्ट है, जो करंट मेजर सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर मेजर सपोर्ट की बात नहीं, करंट मेजर सपोर्ट जो है वो ₹175 की है। आने वाले 1-2 दिन के अंदर इसमें उम्मीद है एक्सपेक्टेडली कि जो है ब्रेकआउट हो ₹194 के ऊपर। अगर इसमें क्लोजिंग होती है तो इसका पहला टारगेट जो है वो आपका ₹211.50 का है। देन दूसरा टारगेट जो है वो आपका ₹226 का है। देन तीसरा टारगेट जो है वो आपका है ₹242 का। तो इसकी भी आप एक पिक्चर क्लिक कर लें ताकि रेफरेंस के लिए आपको याद रहे, ठीक है। अब ये यहाँ से जो है
वो हो सकता है कि यहाँ से भी ब्रेकआउट दे दे, पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो शेयर जो है वो इस जगह से आ करके देन यहाँ से आपको ब्रेकआउट देखने को मिले, एंड देन मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन के बाद आपको प्राइस हिट करेगी। पर मार्केट में अगर 176 के ऊपर जहाँ से भी आपको अगर ये शेयर मिल रहा है तो आप एवरेज करते रहें और बाइंग करते रहें, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होता रहेगा। याद रहे कि ये शेयर इस तरीके से नहीं चढ़ते जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से चढ़ेगा, देन मार्केट दोबारा अपनी रेजिस्टेंस प्राइस पे आएगा, ठीक है, देन मार्केट में शेयर की कंसोलिडेशन इस तरीके से होगी, ठीक है, एंड देन मार्केट में शेयर जो है वो इस तरीके से मूव ऑन करके अपनी प्राइस को हिट करेगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंसोलिडेशन होती है। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली जो है वो आपको देखने को मिलती हैं, शेयर प्राइसेस जो है वो अब जा रही हैं, बाज़ औक़ात जो है थोड़े स्लो मोशन में आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए, क्योंकि ये लो है, ये भी लो है, पर ये भी लो है, अब मार्केट में इस तरीके से जो है वो स्विंग ट्रेड चलती हैं कंसोलिडेशन वाइज, ठीक है ना। तो मार्केट इस तरीके से जो है वो स्विंग ट्रेड में चलेगी जिस तरीके से मार्केट इस जगह पे चल रही थी। तो इस जगह पे भी उम्मीद है कि मार्केट इसी तरीके से मूव ऑन करेगी। बहरहाल बताने का जो बात है वो ये है कि आप इन लेवल्स की पिक्चर पे क्लिक कर लें ताकि आपको लेवल्स याद रहें, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो हम एंग्रो होल्डिंग्स देख लेते हैं। एंग्रो होल्डिंग जो है वो भी बहुत अच्छा है और इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद बस कंसोलिडेशन थोड़ी हो रही है, मेजर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम यहाँ से इसकी बाइंग करेंगे, ठीक है जी। हम इसकी यहाँ से बाइंग करेंगे। बाइंग कहाँ से करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। करंट आज की क्लोजिंग है 187 रुपीज़ 85 पैसे की, सॉरी 35 पैसे की, और इसकी जो ब्रेकआउट है वो मेजर ब्रेकआउट जो है वो इसका 194 रुपीज़ पे है। अगर 194 रुपीज़ के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्लोजिंग होती है तो हम यहाँ से जो है इसकी बाइंग कंसीडर करेंगे, वरना अभी फ़िलहाल हम इसमें बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी जो इसकी न्यूज़ भी जो अभी आ रही हैं वो मिक्स आ रही हैं। हो सकता है कि ये तकरीबन इस लेवल तक भी कंसोलिडेट करे, 169-170 रुपीज़ तक कंसोलिडेट करे, तो इसको भी आपने की लेवल्स को देखते रहना है। पर अगर ये आपका 194-195 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसकी पहली टीपी जो है वो आपकी 212 रुपये की है, तीसरी टीपी जो है वो आपकी है 233 रुपये की, एंड देन चौथी टीपी जो है वो है आपकी, अगर मैं मिनिमम एरिया से भी लगाऊँ तो 275 रुपीज़ की है। तो इसमें आपको इस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन्स देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे आने वाले महीनों के अंदर। पर ये तकरीबन आपके अप्रॉक्स 1 से 2 क्वार्टर के अंदर, यानी कि 6 मंथ्स के अंदर ये आपके टारगेट अचीव होंगे इसके अंदर, क्योंकि इसमें कंसोलिडेशन अच्छी खासी अभी मौजूद है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका हम डिस्कस कर लेते हैं फैसल बैंक मैं अगर आपको बताऊं तो तबाही, मतलब अभी जो इसने मूवमेंट दिए ना, मतलब अंधा कमाया लोगों ने इसके अंदर। इसमें लोगों ने रेडी पे भी उठाया है, डिलीवरी पे भी उठाया। अब इसमें आप अंदाज़ा ये लगाएं कि इसमें कंसोलिडेशन दी है, ठीक है ना, इस तरीके से, और इसकी जो स्ट्रेट रेजिस्टेंस थी वो ये थी। अब इस रेजिस्टेंस के बाद इसने जो ब्रेकआउट दिया है, हालांकि अभी ये लेने वाला शेयर नहीं है, पर इसको मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाला इस वजह से है क्योंकि ये आपको नीचे से ये मिलेगा ज़रूर। अब वो कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी क्रैश होगा, ठीक है, ये नीचे आएगा शेयर, ये आपको अप्रॉक्स 60 रुपये पे मिलेगा। 62 रुपये से लेकर के ईजिली आपको 57 रुपीज़, यानी कि फ्रॉम 57 टू 62 रुपीज़, 63 रुपीज़ तक आपको ये शेयर मिलेगा, यानी कि इस प्राइस जोन के अंदर आपको ये शेयर मिलेगा। ये पूरा जो प्राइस जोन है इसके अंदर आपको ये शेयर मिलेगा, तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, या इसके ऊपर 65 रुपये से भी आप परचेजिंग इसकी कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं इसकी इस एरिया से फिबोनाची की बात करूँ तो इसके जो रिटर्न्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके रिटर्न क्या है। आज भी जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो 261% पे हुई है, यानी कि ये हाफ टीपी अपनी अचीव कर चुका है, ठीक है ना। प्रॉफिट टेकिंग इसमें हो चुकी है, पर इसमें जो थोड़ी लचक बाकी है वो 263% का लेवल बनता है 91 रुपीज़ 71 पैसे का, ठीक है ना। इतनी इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है। हाँ, अगर इसके अंदर करंट कल के दिन से भी वॉल्यूम आता है तो आप इसमें करंट डे से भी बाय कर सकते हैं, कोई जो है वो
मसला नहीं है। पर यह है कि बेहतर यह है कि आप इसका कंसोलिडेशन का थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि इसमें बाइंग निकल चुकी है। पर यह है कि आने वाले दिन में, आने वाली वीक के अंदर या डे आफ्टर वीक या मंथ के बाद आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं 65 रुपीज़ से या 66 रुपीज़ से आपको अच्छे पैसों में मिल जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये थी आज की जो है वो टोटल करंट वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अच्छा लगा होगा। जितने भी मैंने की लेवल्स निकाले हैं सारे सेक्टर्स के, उनको आप पॉज कर करके जो है उनकी पिक्चर्स ले सकते हैं फॉर अ रेफरेंस, ठीक है। या आप वीडियो को सेव कर लें, और अगर वीडियो समझ में नहीं आई है तो आप इसको, गुजारिश है कि मेरी कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें तसल्ली से बैठ के, ताकि आपको डिटेल में हर चीज़ समझ में आ जाए। इसके अंदर मैंने अप्रॉक्स तकरीबन 20 to 21 शेयर्स जो है वो डिस्कस किए हैं, इंडेक्स भी डिस्कस किया है आपके साथ। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको दे के जा सकते हैं ना, जो शेयर्स ये मैंने वो डिस्कस किए हैं आपके साथ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। इसी के साथ साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से किसी का भी अकाउंट नहीं खुला हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें और अपनी डिटेल्स शेयर करें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट भी विदिन 10 वर्किंग डेज खुल जाएगा। तो फिर आप बासहूलत अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं अच्छी तरीके से और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।